दोस्तों सलीम वास्तविक की सच्चाई सामने आ गई है। सलीम वास्तविक तो एक हत्यारा है जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। आइए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सतीश शर्मा जी है। शर्मा जी, आप भी सलीम वास्तविक का सपोर्ट किया था, लेकिन आज उस सलीम वास्तविक की सच्चाई सामने आ गई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे देश को ये कहना चाहता हूँ, जैसे सलीम वादशिक ने किया है ना, हिंदू समाज पे कुठाराघात किया उसने। क्योंकि अपने आप को एक्स मुस्लिम बता करके और लोक लुभावन जैसी बातें करके हमारे समाज को बांटने का इसने काम किया, भ्रमित किया। और दिल्ली पुलिस ने इसकी सारी पोल खोल दी। हम भी ये सोचते थे कि सलीम वादशिक अच्छा आदमी है, ठीक बात बोलता है, लेकिन सारे संतों जितने संत उसके पास मिलने गए, सब संगठनों के लोग गए, सबसे चंदा लिया इस आदमी ने। तो ये चंदे का धंधा करता था और इसने देश में इतनी बड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है देश को कि कोई भी एक्स मुस्लिम हो, हम तो ये कहते हैं इस कॉन्सेप्ट ही खत्म होना चाहिए एक्स मुस्लिम का। हिंदू या मुस्लिम, एक्स मुस्लिम क्या मतलब है इस चीज़ का? ये तो गलत है। एक्स मुस्लिम क्या होता है? कुछ नहीं होता एक्स मुस्लिम। या तो हिंदू रहिए या मुसलमान रहिए, या जिस धर्म में भी रहना वहाँ क्लियर रखिए। किसी को भड़काइए मत, किसी को परेशान न करिए, न झूठ मूठ बोल करके किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और सलीम वादशिक जो ये गुंडा निकला है, ये बहुत गलत कृत्य इसने किया है। भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं है, इसको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया, हमें पता लगा है। और कड़ी से कड़ी इसकी सज़ा होनी चाहिए। ये एक निर्दयी आदमी है कि जिसने 13 साल के बच्चे को निर्दयता से हत्या करके मारा था। ऐसे आदमी को बाहर रहना बहुत गलत है, इसको अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन आप लोग तो सलीम वास्तविक का सपोर्ट कर रहे थे कि वो मुस्लिम से हिंदू बना, मुस्लिमों को गाली देता था, और आज क्या हो गया? बदल गए रंग? अब बदल क्या गए? हमें क्या पता था वो अंदर कितना बड़ा गुंडा छुपा है? हाँ। हम तो ये सोचते थे कि एक आदमी जो है समाज में एक दूसरी कुरीतियों को उजागर कर रहा है, ये गलत कर रहा था वो हमें पता लग गया। अब हमें भड़का रहा था। और यहाँ जो देश में, और हो सकता है कहीं ना कहीं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हो। ये सभी हिंदू समाज को होशियार रहना चाहिए, ऐसे लोगों को बचना चाहिए। तो क्या ऐसे तमाम लोग देश में हैं जो एक्स मुस्लिम हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? सभी जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, ये सबका कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई वाकई एक्स मुस्लिम सही निकलता है तो सरकार उस पर अपनी तरह इस तरह से संज्ञान ले, और सभी की पहले गहनता से जांच हो कि ये मुस्लिम से एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं, या कि इनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सलीम वासिफ से भी ज़्यादा बड़े से बड़े कहीं अपराधी छुपे हों ये लोग। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर 31 सालों तक दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी कि आज पता चला है कि सलीम वास्तविक अपराधी है? 31 सालों तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? देखो वो ये छुप के रह रहा था, लेकिन जब मीडिया में आया, हर जगह गया, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ने या किसी ने कुछ ना कुछ तो इसकी खोज खबर निकाली है। आज मैं कोई बयान दे रहा हूँ, मैं नेतागिरी में आ रहा हूँ, या किसी संगठन पे काम कर रहा हूँ, और मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ, तो पुलिस या प्रशासन या सरकारी एजेंसियाँ उसका कुछ ना कुछ खोजबीन करके मेरे बारे में भी पता कर सकती हैं कि सतीश शर्मा कौन है। मुझे भी उजागर कर सकती हैं। इसी तरीके से इसका भी उजागर हुआ है। ऐसे लोगों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। ये लोग ये जो हमारा देश है, ये भावनात्मक देश है भारत। इसने भारत की भावनाओं से खेलने का काम किया है। ऐसे गुंडों को बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सतीश जी, सवाल तो ये भी है कि क्या कोई भी धर्म के हो और वो हिंदू धर्म में आना चाहें और सिर्फ दो चार चंद तारीफ कर दे तो उसे हम अपना लेंगे? ये बिल्कुल गलत है। हमने ये हमारे समाज के लोगों से गलती हुई है। हाँ। इसे ऐसे आदमी को हमें कभी नहीं अपनाना चाहिए। हम तो एक बात मानते हैं, जो जहाँ पैदा हुआ है अपना वहीं रहे, कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और हिंदू धर्म इतना ही अगर प्यारा है तो सच्चाई से आइए। और कोई किसी गुंडे की और किसी हत्यारे की हिंदू समाज को, सनातन समाज में कोई स्थान नहीं है ऐसे आदमी का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सलीम वास्तविक जो एक अपराधी है, उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। आप लोग भी अपनी आंखें खोल लीजिए। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई बातें करता है और
एक्स मुस्लिम जैसा हो तो उस पे विश्वास कतई मत कीजिए। बहरहाल आप न्यूज़ चौक देख रहे थे। नमस्कार।